अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम किए हैं जो अल्लाह ताला ने मुझसे पूरी दुनिया में शायद कोई ना कर सका हो, अमजद अली वड़ैच के किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं PMDC का चेयरमैन भी रहा। अख्तियार नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ अदारे में बता के आऊँ कि अख्तियार क्या होते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। आगे हमने हॉस्पिटल को ठीक किया। डॉक्टर अल्ताफ़ परवेज़ कासम MS में लेके आया। वहाँ कोई AC नहीं था किसी हमारे हॉस्पिटल में। वार्ड में हमने अपनी जेब से AC लगवा के वहाँ अपना किया। पानी का कनेक्शन 1 घंटे में पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। हम 1 घंटे में पानी के दिए। नक्शे 1 दिन में क़यामत आ सकती है, नहीं देख 5 मिनट में। अगर पूरी दुनिया में 5 मिनट में सर्टिफिकेट मिलता तो सिर्फ गोजरा में मिलता। वाह, ओनली 5 मिनट। और उसके पीछे अमजद वड़ैच साहब खड़े हैं। तो हम उनको फ्री पौधे देखे। हर घर में एक गमला तैयार करके शहर के अंदर हर घर में हम रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली इरफान चौधरी अपनी नई वीडियो नए व्लॉग के साथ, और आज हम हाजिर हुए हैं चौधरी अमजद वड़ैच साहब के पास। इनकी अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 साल से नए पाकिस्तान के नारे लगाने वाले, तब्दीली के नारे लगाने वाले, उस तब्दीली को तो पाकिस्तान की 22 करोड़ पब्लिक को नहीं दिखा सके, लेकिन गोजरा शहर के अंदर एक नया गोजरा, नई तब्दीली कई सालों से ये जो लोग काम करते हुए आ रहे हैं, उनमें से अमजद वड़ैच साहब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर हम बात करें गांव की सतह पर गैस को लाने की, हम बात करें तहसील लेवल पर एजुकेशन की, हम बात करें बच्चों के अंदर फ्री एजुकेशन विद यूनिफॉर्म की, अगर हम बात करें सबसे जरूरी बात जो मैं बार यहां पर हाई नोट पे करना चाहूंगा कि गदागिरी को अपने शहर से खत्म कर देना, बेकारियों का इस शहर में ना होना, ये एक पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। मुझे प्राउड हो रहा है इस बात का कि मेरे पाकिस्तान के अंदर गोजरा एक ऐसा शहर है कि जहां पर कोई फकीर आपको नहीं मिलेगा, कोई भिखारी नहीं मिलेगा। जो फकीर लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको पर्सनल लोन दे रहे हैं, छोटे छोटे कर्जे दे रहे हैं, वो अपना काम कर सकें। और इस तरह की बेशुमार चीजें जो अमजद वड़ैच साहब पिछले कई सालों से गोजरा की आवाम की खिदमत करते हुए आ रहे हैं, आज इनसे खुद सुनते हैं कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं गोजरा के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे हमें कि आप गोजरा की पब्लिक के लिए सालों साल से इतना काम कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप खुद बताएं हमें। अली इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। और मेरा इंटरव्यू के लिए खुसूसी तौर पर आप लाहौर से तशरीफ़ लाए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो लोग सियासत में आते हैं उनको पूछा जाना चाहिए, और मुझे अमजद अली वड़ैच को भी पूछना चाहिए कि अमजद वड़ैच आप बताएं, आपने इतने सालों से सियासत कर रहे हैं, तो आपने अपने इलाके या अपने कौम को या सियासत में आपने क्या चीज़ें दी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नामुमकिन चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन बना कर दिया। और मैं इसमें भी ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम किए हैं जो अल्लाह ताला ने मुझसे पूरी दुनिया में शायद कोई ना कर सका हो, अमजद अली वड़ैच के किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह MPA से पहले मैं मेंबर ज़िला काउंसिल था, तो तमाम इलाके में, यहाँ नहीं, गोजरे नहीं, अपना फैसलाबाद नहीं, बाहर के मुल्तान डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, ये चीज़ें थी। तो किसी बंदे को डेवलपमेंट का पता ही नहीं होता था। लोगों के मुंह में ज़ुबान अगर डेवलपमेंट की डाली है तो सिर्फ अमजद अली वड़ैच ने डाली है। उस वक्त पहले मैं मेंबर ज़िला काउंसिल 1987 में बना था। इसके बाद सबसे पहले मैंने एजुकेशन को शुरू किया जब मैं MP में, तो मैंने उसले MA की क्लासें शुरू करवाई थी। यहाँ समुद्री, टोबा, कमालिया, झांग से शुरू हुई थे लोग क्लासें, ये बंद हो गई MA की। हमारे जो सियासतदान को भी ख्वाब भी था, लोगों को देते थे कि ख्वाब दिखाते थे कि हम आपको बनाएंगे हायर एजुकेशन की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर कॉलेज गोजरा आए, उन्हें कहा ये क्लासें नहीं चलेंगी, आप कोशिश करके देख लें।
मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर क्लासें चलें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। और एक सब्जेक्ट नहीं, कोई 10 से ऊपर सब्जेक्ट अपना में ये जो है ना ऊपर जो है ना MSc MA जो ना हो रहा है। और हमारे गोयरे के बच्चों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, उन प्रिंसिपल और प्रोफेसरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे उन बच्चों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ कहते थे क्लासें ये नहीं चलेंगी अब, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी करोड़ों रुपया मैंने मतलब के ब्लॉक बना के एजुकेशन के लिए, और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है कि एक दफ़ा मतलब प्रिंसिपल साहब आए कि हमें 10 लाख रुपया और दे दें, हमने एक सब्जेक्ट में MA कराना है। उस वक्त 3 सब्जेक्ट में शुरू किया था हमने। मैंने कहा तो एक सब्जेक्ट ना कहें, 20 लाख रुपया लें, 20 लाख से जितने पैसे आगे भी लें, जितने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जितने पैसे मांगेंगे मैं आके दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपया बना के इस वक्त जो एजुकेशन रेशियो है वो तकरीबन को 100% एप्लीकेशन। अच्छा सर, जो सब सियासतदान आते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं उनकी अपने बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, उनके बच्चे अयाशियों में पड़ जाते हैं। आप क्या विजन लेकर चले कि आज तक आप नस्ल दर नस्ल गोजरा के शहर की खिदमत ही करते हुए आ रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि कोई बंदा मेरे पे उंगली नहीं रख सकता किसी करप्शन में भी। और अमजद वड़ाइच ने अपने गाड़ी पर ना MN MP का प्लेट लगाई है। मैं PMDC का चेयरमैन भी रहा, मतलब PMDC पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, मैं चेयरमैन है। और वहाँ जाकर करोड़ों रुपया अपना अब ज़्यादा अपना बना के दिया। और जहाँ मेरे पास बतौर चेयरमैन कोई अख्तियार नहीं था, चूँकि अख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो MD होता है, मैं अपना एक जो क्लर्क है, जो चौकी अपना PN है, वो भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद किसी अख्तियार के, चेयरमैन तो मैं था, अख्तियार नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ अदारे में बता के आऊँ कि अख्तियार क्या होते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अगर PMDC में जाएं तो अगर किसी चेयरमैन का नाम लेंगे तो सिर्फ अमजद वड़ाइच का बताएंगे कि अमजद अली वड़ाइच एक आया चेयरमैन, जिसको पता था कि हमने कैसे अख्तियार इस्तेमाल। इसी तरह जैसे मैंने बिजली गैस की बताया, आगे हमने हॉस्पिटल को ठीक किया, डॉक्टर अल्ताफ़ परवेज़ कासम MS में लेके आया। उस दौर में आप गोजरे किसी बंदे के पास चले जाएं, वो कहेंगे कि डॉक्टर अल्ताफ़ के वक्त कोई एक ऐसा मरीज़ नहीं है जो बताए कि मुझे मेडिसिन फ्री चाहिए थी या मैंने कोई ऑपरेशन करवाना था। और ख़ुसूसी तौर डिलीवरी केसेस में सिर्फ 1 रुपए की पर्ची से, गोजरा नहीं, समुद्री भी, टोबा भी और झांग से भी मरीज़ आते, 1 रुपए पर्ची पे भी ऑपरेट होके अपना जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके कामयाब ऑपरेशन हुए। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में देखें, ये जो होते हैं पर्चे, झूठे पर्चे दर्ज करवाने के लिए अपना, बिल्कुल वो डॉक्टर जो देते थे, कोई बंदा डॉक्टर अल्ताफ़ के वक़्त के दौर में एक बंदा भी नहीं कह सकता मैं कि मैंने जाली पर्चा मेरे कोई अपना कर, कोई बंदा नहीं कह सकता। इसी तरह आप हॉस्पिटल की सफाई, अगर पाकिस्तान में प्राइवेट 10 हॉस्पिटल जिनमें आप सफाई समझते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जैसे शिफा इंटरनेशनल है, नेशनल हॉस्पिटल है, इस किस्म के हॉस्पिटल जो हैं, तो गोजरे का हॉस्पिटल भी उन सफाई उनमें से एक था। और वहाँ कोई AC नहीं था किसी हमारे हॉस्पिटल में, और कोई शोबा मैंने नहीं छोड़ा एमरजेंसी में, किसी अपना ऑपरेशन वाले वार्ड में या बच्चों वाले वार्ड में, हार्ट वाले वार्ड में, हमने अपनी जेब से AC लगवा के वहाँ अपना किया। इसी तरह आगे आए, कॉलेज में हमने MA की क्लासें शुरू कराई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर बच्चा अपना, बच्ची और बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको कोई इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ चीज़ें ऐसे बनाई हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। वाह।
मिसाल के तौर पर आप माशाल्लाह मीडिया के हैं और हर बच्चे के पास नेट भी है। बिल्कुल। हम बल्दिया तहसील नाज़म के ऑफिस में, बल्दिया गोजरा में ऑफिस में, मैंने एक 16 टेलीफोन नंबर लगवाया, कंप्लेन सेल बनवाया। 24 आवर आप कंप्लेन जो है ना लिखवा सकते थे, 24 आवर्स, जिसमें शौकत अजीज़ था, प्राइम मिनिस्टर थे, अपने हाथ से 2 दफ़ा उन्होंने खुद चेक किया। वाह। जिसमें बाबर गौरी मिनिस्टर अपना थे, अपने MQM के कराची के, तो शौकत अजीज़ साहब ने कि आप कहते हैं हमने काम किया, ये देखो ये काम कैसे हो रहा है। तो शौकत अजीज़ साहब ने फ़ोन करके कहा कि हम एक शिकायत लिखानी चाहते हैं, तो ये हल हो जाएगा। तो हमारा जो वो PN था, हमने कोई नए लोग नहीं भर्ती किए, एक PN चौकीदार था जो फ़ोन अटेंड करता था, उसने जी ये आप लिखाएं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शौकत अजीज़ बात कर रहा हूँ। वाह। तो अमजद वड़ैच मेरे पास बैठे हैं, तो वैसे हम आपको चेक करते थे कि अब किस चला सकते थे। 2 दफ़ा खुद अपने हाथ से चेक करके। इसके बाद वो कंप्लेन थी, आपने लिखाई है 24 आवर, सुबह ऑफिस टाइम में 1-2 घंटे आपके अंदर आपके घर बंदा आएगा, काम करके तसल्ली बख्श काम के साइन करवाएगा। उसके बाद सेम डे कहेगा जी अली साहब आपने कंप्लेन लिखवाई थी, हमारा वर्कर आपके घर आया है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये स्वाए पूरी दुनिया में गोजरे के अलावा कहीं नहीं, किसी अमेरिका, किसी यूरोप में आप नहीं ये कह सकते कि वापसी पे अपना कॉल बैक किसी को आए, वो सिर्फ गोजरा में आती थी। DC साहब ने हमसे पौधे लिए, DPO साहब ने अपना SP साहब ने हमसे पौधे लिए, वापडा वालों ने हमसे पौधे लिए, जेल वालों ने हमसे पौधे लिए, मोटरवे वालों ने हमसे पौधे लिए, लाइफ स्टाफ वाले हमसे पौधे लिए, ISA ने हमसे पौधे लिए। इस मतलब कोई ज़िले टोबा में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहे, फैसलाबाद से भी अगर किसी ने लिए, पिछले 15 दिन हुआ है, सियालकोट से अपना 3 गाड़ियाँ फौज की गाड़ियाँ आई, जिनमें से 6000 पौधे हमसे फ्री लेके गए। ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने वालों, ग्रीन पाकिस्तान बनाने वाले भी देख लें, और हमें ज़रूरत है इन फेसेस की, हमें ज़रूरत है इस पर्सनैलिटी की। तो आज मुलाकात हुई आपकी अमजद वड़ाई साहब से, और मुझे ख़ुद से इनका इंटरव्यू कॉल करके इंतहाई खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इतने पायादार, इतने मंजे हुए सियासतदान आज भी मौजूद हैं। ये एंकर खुद जाके ये चीज़ें देख कर आया हूँ, गोजरा शहर के अंदर जो काम हो रहे हैं, और बहुत सुपर डुपर प्लान फ्यूचर का गोजरा की आवाम के लिए, स्पोर्ट्स में, तालीम में और बाकी तमाम मामलात के अंदर। अगर गोजरा शहर की सफाई देखें तो आज लाहौर से ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी आपको। आप गोजरा शहर की तालीम देखें तो आपको पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। गोजरा शहर के हॉस्पिटल देखें तो आपको पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। और ये वो लोग हैं जो आज इक़्तिदार में नहीं हैं, फिर भी लोगों की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। सो ऐसे बहुत से व्लॉग्स के साथ हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे। मुझे अली इरफान को अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।